Now coming to the first big article that is related to inflation and corporate power। मतलब ये जो है भारत में महंगाई का दर जो किस हिसाब से बढ़ रहा है, किस रेट से, उसमें कॉरपोरेट सेक्टर की क्या भूमिका है कंपनियों की, तो इसके बारे में ये है। ये रिजर्व बैंक के जो डेप्यूटी गवर्नर रहे थे फॉर्मर, तो वो वायरल आचार्य, उनका ये आर्टिकल है उनके साथ, और एक ऑथर हैं। तो इन्होंने यहाँ पर बात उठाया है कि देखिए क्या क्या फैक्टर हैं जो एक्चुअली में फूड प्राइस इन्फ्लेशन को, जो मतलब खाद्य मुद्रास्फीति या हम कह सकते हैं खाद्य महंगाई को बढ़ाता है। तो इसमें 5 ऐसे कारकों की पहचान की गई हैं जिसमें कॉरपोरेट प्राइसिंग जो है ना वो इन्फ्लेशन को बढ़ा रहा है। मतलब कंपनियों की जो प्राइसिंग की जो शक्ति हैं वो इन्फ्लेशन को बढ़ा रहा है। सबसे पहला ये है कि इन्फ्लेशन रेट जो इंडिया में है और जो विश्व में है, इन दोनों के बीच जो डाइवर्जेंस हैं, जो 2 अंतर हैं, ये इनके कारण। तो आप देखिए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब 2008 में हुआ था, तो भारत का तब से इन्फ्लेशन जो है बहुत बढ़ गया है और ये इतने हाई लेवल तक आ गया है जो कि आपका यूके यूएस में जो लेवल रहता है उससे भी ऊपर पहुंच गया है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण वही रहा है कि खाने की जो वस्तुएं हैं, खाने पीने की, उसकी प्राइसेस में बढ़ोतरी। और उसका कारण क्या रहा है? उसका कारण रहा है कि एग्रीकल्चर का जो स्टॉक हैं और जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स का जो खरीदारी मूल्य है वो बढ़ गया है, उसका स्टॉक में कमी आया है, ये सब चीज़। तो इसके कारण क्या हो गया कि कोर इन्फ्लेशन मतलब उसमें भी प्रभाव दिख रहा है। और अगर हम लोग आगे देखें तो हाँ, यहाँ एक इन्फ्लेशन में 2 चीज़ आता है महंगाई में, एक WPI, एक आपका कोर इन्फ्लेशन, एक मतलब CPI। तो CPI कंज्यूमर बेसिस पे देखता है, कंज्यूमर प्राइसेस इन्फ्लेशन, कंज्यूमर। तो उसमें मतलब उपभोक्ताओं के नज़रिए से, उपभोक्ताओं की दृष्टि से उसमें देखा जाता है, जबकि WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब जो कंपनियों द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाता है उसका जब मतलब उसको जब कंजम्पशन के लिए बेचा जाता है तब वहाँ पर होलसेलिंग उसके रेट के हिसाब से वो निकाला जाता है। तो इसमें आगे आप देखिएगा कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है, मैन्युफैक्चरिंग गुड प्रोडक्ट जो भी हैं उसमें वही लार्जेस्ट ऐसा है जिसमें मतलब कमोडिटी है जिसमें सबसे ज़्यादा प्राइस इन्फ्लेशन हुआ है, महंगाई बढ़ा है। हाँ, ये भी बात है कि मतलब ऐसा माना जाता है कि फूड और फ्यूल जो है ना ये कोर इन्फ्लेशन के दायरे में नहीं आता है इसके फॉर्मूला के अनुसार, लेकिन इनडायरेक्टली फूड इन्फ्लेशन आप देखिए कहीं भी खाने पीने की वस्तुओं में अगर उसकी कीमतों में वृद्धि होगी तो ये जाहिर सी बात है बाकी सारी चीज़ों की महंगाई में इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं असर डालेगी ही डालेगी। और उसका ये उसी का एक इनडायरेक्टली प्रभाव है जिसके कारण आप देख सकते हैं कि नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सेकेंडली अगर हम देखेंगे तो कॉरपोरेट पावर का जो है ना ये मतलब एक आर्गुमेंट रहता है कि हम एक शॉर्ट टर्म में होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन दोनों में जो अंतर होता है इसके कारण हमारा इन्फ्लेशन अप होता है, हमारा प्राइसिंग अप होता है, ये उनका एक आर्गुमेंट रहता है। तीसरा आप ये देखिए कारण कि जैसे कंज्यूमर का प्राइसेस जो हैं उपभोक्ताओं की वस्तुओं का, तो वो जो बढ़ जाता है ना तब फिर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी होती है। और अधिकतर आप देखिएगा कि मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ये जो है ना इसका ज़्यादा प्रेजेंस होता है इन्फ्लेशन में, रिटेल सेक्टर का कम होता है क्योंकि ये होलसेलिंग वे से ये आप मतलब इन्फ्लेशन में योगदान देते हैं। अब आप यहाँ देखिए मिस्टर आचार्य का ये भी कहना है कि देखिए जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर है ना उनका बस 12% ही इन्फ्लेशन में रोल है, उसका कुछ ज़्यादा नहीं है। चौथा कारण अगर हम लोग देखेंगे तो आप WPI और CPI में जो कंपेयर करते हैं, चाहे वो हेडलाइन हो या कोर हो, तो वो जो मिसमैचिंग होता है उसके कारण होता है। क्योंकि आप देखिए जैसे हाउसिंग हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन, रिक्रिएशन, पर्सनल केयर, इन सब में ये जो है ना ये होलसेल प्राइस इंडेक्स में नहीं आता क्योंकि ये सब कंजम्पशन की चीज़ है, ये कंजम्पशन यानी कि CPI में आती हैं। तो CPI और WPI में जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा गैप होने वाला है। उसी प्रकार आप मतलब इसको एक ऐसे एग्जांपल से समझिए कि आप एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर नहीं कर सकते, उसी प्रकार से यह कंपेयर किया जाता है WPI को CPI से। और अगर 5वां कारण देखें तो कॉरपोरेट प्राइस जो है ना, अगर कंपनियां अपने वस्तुओं की कीमत बढ़ाई तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी। तो वही चीज़ बताया जा रहा है। अभी का रिपोर्ट अब देखिएगा तो पिछले 9 महीनों में 3 क्वार्टर में क्या हुआ है कि
75% जो अभी महंगाई बढ़ी है वो बस यहीं 5 सबसे बड़ी कंपनियों, बिग 5 कंपनियों का रोल रहा है, क्योंकि वो मुख्य रूप से जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं, फूड प्रोडक्ट्स, उसका 50% से ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। तो इसका मतलब क्लियर है कि मतलब अगर फूड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वो इन्फ्लेशन को इंक्रीज करेगा, और फूड प्राइस में वो बिग 5 का रोल है। एंड आगे हम लोग देखेंगे तो देखिए प्राइसिंग पावर भारत के इंडस्ट्री को दिया गया, क्योंकि आप देखिए कम्युनिस्ट कंट्री जैसे चाइना, रसिया, ये सब हुए, वहाँ पर कम्युनिज्म का भावना ही कहता है कि कितना प्रोडक्शन होना है, कितना कंजम्पशन करना है, किस वस्तु का कितना कीमत रखना है, ये सरकार डिसाइड करेगी, वो कंपनी नहीं जिसने उत्पादन किया है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो कंपनी जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया वो अपने हिसाब से रेट को आइडेंटिफाई कर सकते, तो ऐसा चीज़ है। तो प्राइसिंग पावर इंडियन इंडस्ट्री के पास है। उसके साथ साथ रेट ऑफ प्रॉफिट जो भी है ना, वो पूरे ग्लोबल कंपेरिजन में देखिएगा इंडिया में हाई है। तो इसी के कारण कॉरपोरेट पावर कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को एक मतलब अच्छा हवा दे देता है। और उसके साथ साथ रिटेल ट्रेड का जो इशू होता है उसके कारण भी इन्फ्लेशन को मतलब इम्पैक्ट होता है। और इसके अगर आप देखिएगा तो सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, उसमें 25% जो हैं उससे भी कम रिप्रेजेंट होता है बिग 5 का, लेकिन डब्ल्यूपीआई में उनका ज़्यादा होता है, क्योंकि होलसेलिंग रूप से वो फिर सप्लाई करते हैं। और सीपीआई में आप ये भी देखिएगा कि वो चूँकि फूड एंड फ्यूल के दायरे से बाहर हैं, इसीलिए। आगे अगर आप देखिएगा भारत के पब्लिक पॉलिसी स्ट्रक्चर में, इसके हिस्ट्री में, तो भारत का डेमोक्रेसी जो है ना, इसमें बहुत ही पोटेंशियल यूज है कि हम अपने व्यक्तिगत हित के लिए, कोई कंपनी है तो अपने निजी स्वार्थ के लिए अपना जो बहुत कई प्रकार से प्राइस को इंक्रीज कर सकती हैं। वो इकोनॉमी की कारण बता सकती हैं, सोशल बता सकती हैं, और वो सब जो है ना महंगाई पे इम्पेक्ट डालता है, उसके रेट को बढ़ा देता है। कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत डाइवर्सिफिकेशन इंडिया है। जस्ट इमेजिन कि कॉरपोरेट सेक्टर सिंपल ऐसा नहीं कि आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर, या फिर आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर सीमेंट इंडस्ट्री है, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर, मतलब बहुत डाइवर्सिफाइड हो गया है। और सिंस फ्रॉम द एज ऑफ डिजिटलाइजेशन व्हेन व्हिच ड्राइव्स बाय द कोविड-19, तब से क्या हुआ है कि कॉरपोरेट सेक्टर का इतना डाइवर्सिफाई हो गया, खासकर हम लोग बोल सकते हैं गिग इकोनॉमी, तो इन्होंने बहुत इन्फ्लेशन को मतलब फ्लेक्सिबल कर दिया है। अब लेकिन ये भी बोला गया कि मिस्टर आचार्य जो है उनका ये कहना है कि कोई भी ऐसा जो मतलब कंपनियां हैं या फिर पब्लिक हाउस हैं जिसका कहीं ना कहीं जनता के लिए, जनता के हित के लिए काम हो रहा है, तो उनको अच्छा से नैतिक मतलब अपने कार्रवाइयों को करना चाहिए, क्रियाकलापों को नैतिक रूप से करना चाहिए, और उसका एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी होना चाहिए। और इन्फ्लेशन को अगर आप कोर इन्फ्लेशन तो देखिएगा तो यहाँ पर कॉरपोरेट प्राइसिंग पावर जो है ना वो बहुत ही बड़ा है, तो वो लिमिट नहीं करेगा कोर इन्फ्लेशन को, ये बात यहाँ पर कर रही है। अभी भारत में इन्फ्लेशन को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है आपको पता होगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल दो प्रकार से होती है, एक तो आरबीआई करती है, गवर्नमेंट करती है। तो आरबीआई तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसका जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं उसके तहत करती हैं, उसका एक लिमिट में ही दायरा होता है, लेकिन गवर्नमेंट का स्कोप ज़्यादा बड़ा होता है। तो इन्फ्लेशन जो है ना भारत में अगर पिछले कई सालों से देखिएगा महंगाई बहुत ही उच्च रही है। साथ ही साथ आप देखिए 1991 में जब भारत की इकोनॉमी को खोला गया तो भारत के जो फूड के जो प्राइस हैं रियल, वो बहुत ही जनरल लेवल से बहुत धीरे धीरे बहुत बढ़ता हुआ आ रहा है अभी तक। और मतलब आप किसी भी महंगाई को, फूड के प्राइस को अलग करके नहीं माप सकते, क्योंकि वो उसका पार्ट ही होता है और ये इफेक्ट ही करता है हर एक जगह पे। और सेंट्रल बैंक जिस प्रकार से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है वो क्या करेगी, सीआरआर घटाएगी, बढ़ाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, लोन के दर को कम कर देगी, बढ़ा देगी, या फिर पैसा प्रिंट करेगी, जो भी चीज़ हैं। तो ये सब चीज़ तो बस आरबीआई के पास लिमिटेड टूल है। ये फूड के प्राइसेस को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। मान लीजिए प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, जाहिर सी बात है प्रोडक्शन का प्राइसेस गिर जाएगा प्रोडक्ट का, तो उसमें आरबीआई का उतना स्कोप नहीं रहता है। तो यहाँ पर ज़रूरत यह है कि पॉलिसी मेकर को जो है ना ये फूड का प्रोडक्शन का मतलब फूड का जो प्रोडक्शन होता है उसको अफोर्डेबल प्राइसेस पे होना चाहिए। इसको इंश्योर करने के लिए जो चैलेंजेज हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करना चाहिए। और अभी आरबीआई जो वर्तमान में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में अनेबल रही हैं, उसको
मतलब आप देख सकते हैं वर्तमान समय में, लेकिन इसमें पॉलिसी मेकर्स को इस प्रकार से भूमिका निभाना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस आर्टिकल।